वेलकम टू द फर्स्ट इन क्लास। आज अगर हम बात करें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम यहाँ पर आज बात करेंगे। क्या होती है ब्रीथिंग, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर अकर होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। चलिए, आज हम जो टॉपिक यहाँ पर बात करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 17। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम किसकी बात करेंगे? डेफिनेटली दैट इज अ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, राइट। अब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होती है, किस तरीके का प्रोसेस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर कवर होता है, राइट। आज हम बात करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीथिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, क्योंकि कई बार ना हम इस टर्म को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। So can anybody tell me what is the difference between, यहाँ पर बात कर रहे हैं that is respiration, और दूसरा वर्ड हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं डेफिनेटली दैट इज अब ब्रीथिंग की हम बात कर रहे हैं। यस, सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग? क्योंकि बहुत बेसिक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की और ब्रीथिंग की। अब रेस्पिरेशन की हम बात करें तो वी ऑल नो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेफिनेटली हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर्स की बात करते हैं जो अभी एनसीईआरटी में नहीं, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, हम बात कर रहे हैं हमने जो फूड यहाँ पे लिया, राइट। फूड हमने जो लिया उसको हमने क्या कर दिया, जो कॉम्प्लेक्स फूड यहाँ पे आपने लिया था जिसके अंदर स्टार्च था, फैट था या अदर चीजें थी, हमने उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? हमने उसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्म में, और ये हमारे सेल के अंदर क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। रेस्पिरेशन में क्या हुआ, जो फूड आपने लिया था डेफिनेटली आपने डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट होने के बाद में क्या हुआ, जो फूड है वो सिंपल फॉर्म में आपका कन्वर्ट हुआ, राइट। अब ये जो फूड आपका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो आपने जो फूड में स्टार्च लिया था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्लूकोज। फाइनली ग्लूकोज आपके सेल के अंदर पहुंच रहा है। नाउ व्हाट हैपन, ये जो ग्लूकोज है ये क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, डेफिनेटली रिएक्शन कर रहा है, और क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इसके साथ में ये क्या करता है, हमें एनर्जी देने का काम करता है। So in short, we can say that respiration is basically what? The process of oxidation of food with the release of energy. कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, राइट। अब जब भी यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, बिना ऑक्सीजन के फूड एरोबिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, और वी कैन से कि आपका जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन नहीं करता है, राइट। बेसिकली यहाँ पे हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन एक वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें ये बता रहा है कि हमारा जो फूड हमने लिया था जो सेल के अंदर स्टोर था ग्लूकोज के फॉर्म में, कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज होता है, कैसे वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ताकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सके, इसके साथ साथ कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, और कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आ रही है, दैट इज अ रेस्पिरेशन, राइट। लेकिन जब हम ब्रीथिंग की बात करते हैं, ब्रीथिंग में हम सिर्फ दो ही प्रोसेस पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, द फर्स्ट प्रोसेस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज अ इनहेलेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, दैट इज अ इनहेलेशन होता है। इनहेलेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं एंड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी हमने ऑक्सीजन को यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, लेकिन इसके बीच का जो प्रोसेस होता है वो ब्रीथिंग नहीं बता रहा है। इसके बीच में क्या प्रोसेस होता है, कैसे इनहेलेशन हो रहा है, कैसे हमारा जो ऑक्सीजन है वो फूड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैसे इक्वेशन यहाँ पे बढ़ रही है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कैसे वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है, ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो ये आपकी ब्रीथिंग नहीं बताती। या इन शॉर्ट वी कैन से कि ब्रीथिंग के अंदर एनर्जी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, राइट। बट यहाँ पर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज अ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग कैसे हो रही है, तो डेफिनेटली ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो हमें यहाँ पे रेस्पिरेशन कैसे होता है, किस तरह से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, ये सारी चीजें हमें आज की क्लास में पढ़नी है। यहां तक किसी की कोई डाउट्स हैं? यहां पर हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते। हम लोगों को एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस पता है, रेस्पिरेशन जब भी होता है वहां पर होती है हमारी कैटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी क्या होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। नाउ वी ऑल नो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जहां पे हमारी कॉम्प्लेक्स चीजें, जहां पर क्या हो रही है, हमारी जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं वो ब्रेक डाउन होती है इनटू अ सिंपलर फॉर्म के अंदर। क्या हो रही है, आपकी सिंपलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रही है। अब ऐसा ही एक प्रोसेस हम यहाँ पे बात करेंगे रेस्पिरेशन का, जहां पे आपका कॉम्प्लेक्स चीज, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज, ये क्या है, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स है। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखे तो C6H12O6 की हम बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूट रहा है, क्या बना रहा है, ये आपको एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी यहाँ पे हम एटीपी के फॉर्म में काउंट कर रहे हैं। प्लस क्या कर रहा है, ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर रहा है, एज वेल एज वाटर वेपर को यहाँ पर रिलीज करने का काम करता है। यानी रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं और उसमें हम रेस्पिरेशन को भी इन्वॉल्व करते हैं। अब जब हमने रेस्पिरेशन की बात की तो भाई कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हम किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, कि भाई कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें, भाई बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। हर एक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ वो रह रहे हैं, किस तरीके का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस में हम ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डिफाइन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हम किस पे कह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन, हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने इसे दो बेसिस में क्लासिफाई कर दिया कि कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज अ हैबिटेट की। अब हैबिटेट की अगर हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पे बात करें तो डेफिनेटली हमने इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर लिया। एक पार्ट हमने क्या क्लासिफाई किया, दैट इज अ एक्वेटिक, और दूसरा हमने यहाँ पर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात की। अब बहुत क्लियर है भाई, जो एक्वेटिक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में इनके पास स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, दैट इज यहाँ पर इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल के पास रेस्पिरेशन के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लंग्स। यानी हमने पहला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, हमने हैबिटेट के बेसिस पे किया कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। अगर वो पानी के अंदर रहते हैं तो डेफिनेटली दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, एंड इफ दे सर्वाइव और इफ दे प्रेजेंट इन अ टेरेस्ट्रियल में है यानी जमीन पर है, तो डेफिनेटली इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे।
सेकेंड क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि भाई किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर देखने को मिल रहा है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन इनको देखने को मिल रहा है, बिकॉज वी हैव अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों ने जब एनिमल डाइवर्सिटी की बात की थी तो आपने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बिकॉज डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हमारे पास प्रेजेंट है। सो डेफिनेटली हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर इनवर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। अब लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉन्जेस, यानी हम बात कर रहे हैं फाइलम पॉलीफेरा की। या फिर हम किसकी बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम बात करें तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं आपके सीलेंट्रेटा फाइलम की। या हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटफॉर्म्स, यानी हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की बात करें। ये जितने भी फाइलम्स होते हैं जो कि लोअर फाइलम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर बहुत सिंपल है। जैसे स्पॉन्जेस के अंदर सेल्यूलर लेवल होता है, सीलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल होता है, प्लेटफॉर्म के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम अभी प्रेजेंट नहीं है। सो ऐसे जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं डेफिनेटली ये कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस को, इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है फॉर रेस्पिरेशन। ऐसी कंडीशन में ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। ये क्या कर रहे हैं, ये जो है एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस को, दैट इज द ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को। कैसे एक्सचेंज करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस से करते हैं, डिफ्यूजन। और ये जो डिफ्यूजन होता है वो कैसे होता है, उनकी एंटायर बॉडी सरफेस जो होती है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डिफ्यूजन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या हुआ, जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करते हैं। आपने स्टार्टिंग में जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो वहां पे आपने बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स की बात की होगी। अब इनवर्टिब्रेट्स में भी हम बिल्कुल लोअर कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पॉलीफेरा की बात की जिसके अंदर स्पॉन्जेस आते हैं, सिलेंट्रेटा जिसके अंदर हाइड्रा आता है या जेलीफिश आती है, इसकी हम बात कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म जो कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर आता है, यहाँ पर उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। ऐसी कंडीशन में क्या कर रहे हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो करते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, जो उनकी पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू जो होता है अकर हो रहा है। तो ये तो हमने बात की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लेकिन जैसे 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 हम हायर लेवल पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थवॉर्म्स। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अर्थवॉर्म्स की। अब अर्थवॉर्म जो आता है दैट इज अ फाइलम एनिलिडा का एग्जांपल है। इसके पास प्रेजेंट होता है मॉइस्ट क्यूटिकल। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है मॉइस्ट क्यूटिकल एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि क्या करता है, रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, मॉइस्ट क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प कर रहा है। जो ये क्यूटिकल जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है उनकी बॉडी की, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बाय द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हमने किसकी बात की, अर्थवॉर्म की बात की। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं दैट इज द आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स में भी हम स्पेसिफिक बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंसेक्ट्स। जैसे आप कॉकरोच की बात करो या आप ग्रासहोपर की बात करो तो इनके अंदर जो होता है प्रेजेंट होता है ट्रैकियल सिस्टम। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकियल सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज द ट्रैकियल सिस्टम, आपको याद आ रहा होगा इनकी बॉडी में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, दीज आर नोन एज स्पाइरिकल। इस स्पाइरिकल से छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है और ये जो होती है दैट इज ओपन ब्लड, ओपन सरफेस एरिया। दैट इज कहाँ ओपन होती है, ये ओपन होती है लैक्यूना पे, या ये किस पे ओपन हो रही है, ये ओपन होती है साइनस पे, क्योंकि इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसलिए इनके पास क्या है, इनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है जो रेस्पिरेशन में इनकी हेल्प यहाँ पे करता है। ये स्पाइरिकल्स इनके अंदर रेस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम बात करें सिर्फ इंसेक्ट्स की ही बात करें, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स।
हम किसकी बात कर सकते हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की भी हम बात करते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड इज सबसे लार्जेस्ट फाइलम की हम बात करते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। अब इनके अंदर क्या होता है, कैसे यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है? एक्वेटिक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि एक्वेटिक है, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? इनके पास प्रेजेंट होनी चाहिए यहाँ पर गिल्स। अब जैसे क्रे फिश हो गई, प्रॉन हो गया, मोलस्क हो गया, ठीक है ना, इनके पास ना स्पेसिफिकली वेस्कुलाइड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गिल्स। किसकी बात कर रहे हैं? क्रे फिश की बात कर रहे हैं, प्रॉन्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे किसकी बात कर सकते हैं? मोलस्क की भी बात कर सकते हैं। इनके पास क्या होता है? गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज दे ये कहाँ रह रहे हैं? पानी के अंदर रह रहे हैं, एंड डेफिनेटली इसके लिए गिल्स यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रेजेंट है ताकि ये रेस्पिरेशन कर सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सके। तो ये तो हमने किसकी बात की? ये तो हमने बात की कि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं इन वर्टिब्रेट्स, बट इन वर्टिब्रेट्स, राइट? लेकिन व्हाट अबाउट वर्टिब्रेट्स? भाई ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिब्रेट्स की, कि ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तो डेफिनेटली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के पास भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फिश, अगर हम फिशेस की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि फिशेस के पास प्रेजेंट होते हैं गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, राइट? फिशेस के पास क्या है? गिल्स है रेस्पिरेशन के लिए। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्फीबियंस, हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली हम फ्रॉग की बात करते हैं जो मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे शो कर रहा है। तो भाई ये जो है दो तरीके से स्ट्रक्चर शो करते हैं। लार्वा कंडीशन में इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, एडल्ट के अंदर कंडीशन अलग होती है। तो लार्वा में इनके पास प्रेजेंट होते हैं गिल्स, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिसाइड दिस इनके पास मॉइस्ट स्किन भी होती है जो रेस्पिरेशन में यहाँ पर क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अदर वर्टिब्रेट्स, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट रेप्टाइल्स की हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर बर्ड्स की बात करते हैं, या हम किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स। हम यहाँ पे मैमल्स की बात करते हैं। भाई इनका क्या? तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में इनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, यानी इनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किसके अंदर किस तरीके का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। जहां पे हमने पढ़ा कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डिफ्यूजन के थ्रू ये अपनी जो पूरी बॉडी, एंटायर बॉडी सरफेस होती है, वहां से डिफ्यूजन करके रेस्पिरेशन करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अर्थवॉर्म के पास मॉइस्ट क्यूटिकल है, इंसेक्ट्स के पास ट्रैकियल सिस्टम है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क के पास गिल्स हैं, और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फिशेस के पास गिल्स है, एम्फीबियंस के पास लार्वा में गिल्स, और एडल्ट के पास लंग्स है। इवन दे आल्सो रेस्पायर विद अ मॉइस्ट स्किन। बिसाइड दिस रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर? अब हम यहाँ पे जब हम इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, राइट? इसके पीछे एक रीजन है क्यों रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, जब हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं वो प्रेजेंट है पानी के अंदर, राइट? और पानी के अंदर हमें पता है कि वहां पे क्या आती है? ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में होती है कंपेयर टू द एनवायरमेंट जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल फ्रीली फॉर्म में है। सो ऐसी कंडीशन में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है। सो इन दैट कंडीशन वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन फास्ट करते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, क्योंकि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन ले रहे हैं। यही वजह है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फास्टर होती है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। चलिए इस पे बात करते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो भाई ये हमारा एक डायग्राम है। ये हमारा एपिग्लॉटिस हो गया, ये लैरिंक्स हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हमारा ये हो गया ट्रैकिया,
इस ट्रैकिया पे हम यहाँ पे सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स बनाएंगे। वेट अ मिनट, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 16 to 20 सी शेप की हमने यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग जो है इसको हम यहाँ पे बना रहे। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया होता है ये फर्दर डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाई। ये आपका ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। ठीक है, हर एक ब्रोंकाई जो होती है, ब्रोंकस जो होती है, ये क्या हो गई, एक लंग के अंदर जा रही है। सो हम यहाँ पे लंग यहाँ पे बना देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लंग बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमने बना दिए लंग्स। अब इस स्ट्रक्चर को हम और डिवाइड करते हैं। भाई अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने बनाई, दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई, यहाँ से आपकी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, इससे टर्शियरी, ये आपकी फर्दर ब्रोंकाई जो हो रही है यहाँ पर डिवाइड हो रही है। फिर ये फर्दर डिवाइड होगी और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम बोल रहे हैं दिस इज एल्वियोलाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, दैट इज द स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें तो भाई इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा लंग है। इस लंग के चारों तरफ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड दिस इज नोन एज द प्लूरा मेम्ब्रेन। यहाँ पर इस तरीके से हमारे इसके चारों तरफ यहाँ पे प्लूरा मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है। ये हमने बना दी प्लूरा मेम्ब्रेन। अगर आप देखेंगे तो आपके जो लंग्स है इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अभी डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दिस इज अ प्लूरा मेम्ब्रेन। नीचे की तरफ यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर प्रेजेंट होता है डायफ्राम, दैट इज अ मस्कुलर शीट। ये क्या है, दिस इज अ डायफ्राम। चलिए इस पे हम बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है, लेबलिंग हम कर देते हैं। दिस इज एपिग्लॉटिस। ये क्या है, हमारी एपिग्लॉटिस है। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है दिस इज नोन एज लैरिंग्स। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दिस इज अ ट्रैकिया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिवाइड हो रहा है, दिस इज अ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिवाइड होती है। ठीक है, फिर ये हम बात कर रहे हैं, दिस इज द एल्वियोलाई। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है दिस इज नोन एज द प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स को कवर करती है। दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है दिस इज नोन एज अ मीडियास्टीनम। ये जो नीचे ग्रीन कलर का लेयर यहाँ पे आपको दिख रही है दिस इज नोन एज अ डायफ्राम। और यहाँ पे मीडियास्टीनम पे यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है हर्ट।
इस तरीके से ये आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज अ हार्ट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट होता है। तो आइए, दिस इज अ डायग्रामेटिक व्यू, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जाते हैं कि किस तरीके का ह्यूमन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कैसे ये पैसेज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे वर्क करता है, कैसे जो पैसेज है ये हमारी जो गैसेस होती हैं कैसे वो एंटर करती है हमारी बॉडी में, कैसे वो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक जाती है जहां पर होती है हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो अगर हम इसकी बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो दो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है दिस इज द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स कहाँ लेके जाती है, ये हमें लेके जाती है दैट इज इनटू द नेसल चैम्बर। ये कहाँ पर लेके जा रही है, ये हमें लेकर जा रही है नेसल चैम्बर, यानी यहाँ पर ये हमें लेकर जाती है। हमारी जो एयर है वो यहाँ पर ट्रांसफर होती है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से हम इनहेल कर रहे हैं तो ये हमारी गई है एयर नेसल चैम्बर के अंदर। ये नेसल चैम्बर कैसे होते हैं, तो डेफिनेटली एक चैम्बर इधर की तरफ है, एक इधर, यानी ये कितने होते हैं, 2 इन नंबर। ये कितने होते हैं, 2 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं। और इसके पास में क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जो क्या कर रही है, ये हमारी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप करने का काम यहाँ पर करती है। बिसाइड दिस, यहाँ पे म्यूकस को सीक्रेट करने के लिए गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, हमारे म्यूकस का सीक्रेशन कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उसको ये अपने साथ ट्रैप करता है ताकि बॉडी से बाहर निकाल सके। तो इसको सीक्रेट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। और ये क्या करता है, ये सरफेस को बहुत ज्यादा स्टिकी बनाते हैं ताकि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आए वो यहाँ पर क्या हो जाए, स्टिक हो जाए। वो इंस्पायर्ड एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो सारे स्टिक हो जाए ताकि हम उसे बॉडी से बाहर निकाल सके। सो यहाँ पर ये क्या करते हैं, म्यूकस को सीक्रेट करने का काम यहाँ पर करते हैं। अब नेसल चैम्बर की बाद अगर हम बात करें कि भाई नेसल चैम्बर के बाद क्या प्रेजेंट होता है, तो नेसल चैम्बर जहां पर ओपन होते हैं, ये जहां ओपन होते हैं दिस इज नोन एज इंटरनल नेयर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंटरनल नेयर्स, जहां पे आपके नेसल चैम्बर्स या जो नेसल कैविटी होती है ये आपकी ओपन होती है, उसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज नोन एज इंटरनल नेयर्स। ठीक है, अब इसके बाद में आता है आपका दैट इज ये इंटरनल लेयर्स, उसके बाद कहाँ ओपन होता है, ये होता है आपके फेरिंग्स में। यू ऑल नो, अगर हम फेरिंग्स की बात करते हैं तो हम सबको पता है दैट फेरिंग इज अ कॉमन पैसेज। ये क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर के लिए ये क्या है, दैट इज अ कॉमन पैसेज यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद क्या होता है कि फेरिंग्स के बाद ये कहां पर होता है, ये ओपन होता है दैट इज इनटू द लैरिंक्स। ये किस पे ओपन हो रहा है, ये हो रहा है ओपन लैरिंक्स में, विच इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रैकिया। ट्रैकिया का ऊपर वाला पार्ट है। लैरिंक्स की अगर हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लैरिंक्स। लैरिंक्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। लैरिंक्स जो होता है, यहाँ पे ये फेरिंग्स ओपन हुआ है और इसको हम बोलते हैं डेफिनेटली ये लैरिंगोफेनिक्स से यहाँ पे कनेक्ट होता है। अब अगर हम लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स को हम बोलते हैं दैट इज द वॉइस बॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, बिकॉज इसके पास क्या होती है, इसके पास प्रेजेंट होती है वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, ये वोकल कॉर्ड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स यहाँ पे बोलते हैं। अब लैरिंग्स की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो कि आपका ये जो लैरिंग्स है इसकी जो ओपनिंग होती है उसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं दैट इज द ग्लॉटिस।
लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस को कवर करने के लिए यहाँ पे एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ताकि गलती से भी फूड हमारा जो है वो हमारे लैरिंग्स में एंटर ना हो जाए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना हो जाए। इसीलिए क्या होता है कि ग्लोटिस को कवर करने के लिए, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स को कवर करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है एपिग्लॉटिस, जो क्या कर रही है, लैरिंग्स को कवर कर रही है, ताकि क्या हो कि किसी भी तरीके से फूड हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना करे। लेकिन कई बार हो जाता है, यही वजह है कि बोलते हैं कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम बोलते हैं खाते वक्त या प्रॉपर हम तरीके से नहीं खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में कई बार बहुत ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि फूड हमारा जो है वो हमारे क्या हो जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। इसीलिए हमें काफी ध्यान से खाना खाना चाहिए, राइट। अब वॉइस बॉक्स के साथ इसके अलावा लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेटली अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया पे ये क्या होता है, लैरिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसा हमने अभी डायग्राम के अंदर देखा कि ये जो ट्रैकिया है इसके अपर पार्ट पे हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लॉटिस फ्लैप लाइक कवरिंग, जो कि कार्टिलेजिनस कवरिंग है, वो लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या कर रहा है, एपिग्लॉटिस कवर कर रहा है, ताकि क्या हो जाए, फूड एंटर ना करे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लैरिंग्स जो होता है बेसिकली इसके अलावा और भी फंक्शन काम करता है। क्या काम करता है, डेफिनेटली इसके पास ना बहुत सारे कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। इसके पास क्या है, इसके पास ना बहुत सारे यहाँ पे कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। वन सच कार्टिलेज अगर आपको याद आ रहा हो तो हम बात कर रहे हैं थायराइड कार्टिलेज की। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग थायराइड कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, जो प्यूबर्टी के टाइम पे मेल्स के अंदर प्रोट्यूड होता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है एडम्स एप्पल का। ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये प्यूबर्टी के टाइम पे प्रोट्रूड होके एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करता है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ, ये किसका फंक्शन है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ लैरिंग्स, यानी लैरिंग्स के पास बहुत सारे कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। सो हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि सबसे पहले हमारे ये जो दो नेयर्स हैं, इसको एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स या नेयर्स भी बोलते हैं। दिस इज अ नसल चैम्बर, जो दो चैम्बर्स होते हैं, इसको नसल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है, एज वेल एज यहाँ पे सिलिएटेड सूडोस्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है। म्यूकस क्या होता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है, डस्ट पार्टिकल को इजीली ट्रैप करके बॉडी से बाहर निकालने का ये काम करता है। ये जहां ओपन होता है दैट इज नोन एज द इंटरनल लेयर, यानी कि आपकी नेसल कैविटी जहां पर ओपन हो रही है, नेसल चैम्बर जहां पे ओपन हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लेयर। फिर ये इंटरनल लेयर जो होते हैं ये लीड करते हैं फेरिंग्स पे, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। फिर फेरिंग जो हो रहा है वो ओपन हो रहा है लैरिंग्स में, जिसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ताकि साउंड का प्रोडक्शन हो सके। बिसाइड दिस लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस के अपर सॉरी ये थायराइड, ये जो होता है ये आपके ट्रैकिया के अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, और ये जो होती है ओपनिंग जो होती है लैरिंग्स की, इसको बोला हमने ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एक फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज द एपिग्लॉटिस, जो लैरिंग्स का पार्ट है, जो कि कार्टिलेज है। साथ में हमने एक और कार्टिलेज की बात की, दैट इज अ थायराइड कार्टिलेज, जो कि मेल्स के अंदर प्रोट्यूड होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और किसका फॉर्मेशन करता है, एडम्स एप्पल का। बिसाइड दिस यहाँ पे और भी बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, जैसे क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज एंड मैनी मच कार्टिलेज यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। पर मेनली जो होता है यहाँ पे हम बात करें लैरिंग्स वॉइस बॉक्स से, एज वेल एज कार्टिलेज कंटेन कर रहा है। एपिग्लॉटिस भी कार्टिलेज है, जो कि फूड को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोक रहा है। अब इसके बाद जो होता है ना, हमारा जो फूड है वो आई मीन सॉरी हमारी जो एयर है वो कहाँ एंटर करती है, वो हमारी एंटर करती है ट्रैकिया के अंदर। नाउ व्हाट इज दैट ट्रैकिया। ट्रैकिया की अगर हम बात करें तो ये एक स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड होती है आपकी मिड थोरैसिक कैविटी के अंदर। ध्यान से सुनना, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिड थोरैसिक कैविटी। हमें याद है कि हमारा जो डायफ्राम था, हमारा जो डायफ्राम है इसने हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
अपर पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज अ थोरैसिक कैविटी, और लोअर पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज अ एब्डोमिनल कैविटी, जिसे हिंदी में नॉर्मली पेट बोला जाता है, राइट। तो थोरैसिक कैविटी के भी पहुंच रहा है, ये आपके मिडिल पार्ट तक पहुंचता है, यानी कि ये ट्रैकिया कहाँ पहुंच रहा है, ये आपकी मिड थोरैसिक कैविटी तक पहुंचता है। एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो यहाँ तक एक्सटेंड होती है चेस्ट कैविटी में। अब ये जो ट्यूब होती है फाइनली, जैसा आपने देखा कि उसके बाद क्या होती है, ये ट्यूब जो होती है आपकी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, और पर ब्रोंकस, हर एक ब्रोंकस एक लंग के अंदर एंटर कर रही है, राइट। सो यहाँ पर आपकी ट्रैकिया क्या हो गया, ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, इसने दो ब्रोंकाई बनाई। अब एक ब्रोंकस एक लंग के अंदर, दूसरा ब्रोंकस दूसरे लंग के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। साथ में आपने देखा कि आपका यहाँ पे जो ट्रैकिया है इसके पास क्या हो रही है, इसके पास सी शेप की कार्टिलेजनस रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं जो कि हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर एब्सेंस हो जाए ऑक्सीजन की, सो इन दैट कंडीशन व्हाट हैपेंस, दिस ट्रैकिया जिसके पास क्या प्रेजेंट है, 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा रही है, डैमेज होने से बचाने का काम यहाँ पर करती है। उसके बाद क्या हुआ, ट्रैकिया कहाँ ओपन हो गया, डेफिनेटली इसने ब्रोंकस बना दिए, पर ब्रोंकस आपके एक ब्रोंकाई आपके एक लंग के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये ब्रोंकाई बनाया तो अब ये कैसे होगा, भाई इसने तो बना दी ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई कैसे होगी, इनिशियली जो बनी थी दिस इज अ प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी से ये क्या करेगी, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकस, इसी तरीके से ये बनाएगी टर्शियरी ब्रोंकाई। दोनों लंग्स की बात कर रहे हैं, इसने बनाई प्राइमरी ब्रोंकाई दोनों लंग्स के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड फाइनली इन्होंने यहाँ पर जो है फाइनल क्या किया कि इतना बनाने के बाद में इन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इन्होंने बनाए ब्रोंक्यूल्स। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाए ब्रोंक्यूल्स, राइट। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं डेफिनेटली दीज आर द टर्मिनल ब्रोंकाई। ये क्या होती है, आपकी टर्मिनल ब्रोंकाई यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इस ब्रोंकाई में भी अगर हम बात करें तो वॉल ऑफ द ब्रोंकाई एंड द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जो थे उनमें क्या होती है, यहाँ पर इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। हमने क्या पढ़ा कि जो ब्रोंकाई है, इसकी बात कर रहे हैं, जो ब्रोंकाई है उसमें भी आपकी इनिशियल लेवल पे सी शेप की कार्टिलेजनस रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट थी, यानी कि यहाँ पर भी आपकी कार्टिलेजनस रिंग जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये ब्रोंकाई इसके बाद कहाँ कन्वर्ट होती है, ये ओपन होती है दैट इज इनटू द एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक के अंदर। अब अगर हम एल्वियोलाई की बात करते हैं, ये ट्यूब लाइक एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर्स होता है। डेफिनेटली एल्वियोलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जितना भी एक्सचेंज हो रहा है हमारे गैसेस का वो एल्वियोलाई के साथ होता है। एल्वियोलाई के नीचे लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि दिस इज अवर एल्वियोलाई, तो इस एल्वियोलाई के नीचे यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। ये क्या है हमारी, दिस इज द एल्वियोलाई, और इस एल्वियोलाई के नीचे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है, यहाँ पर आपकी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है एल्वियोलाई की, ये बहुत ज्यादा थिन होती है, इरेगुलर होती है और रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल्स के साथ में। जैसा हमने बोला कि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो होती है प्रेजेंट होती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर अकर हो सके। और एल्वियोलाई जो होती है इट इज अ बैलून शेप स्ट्रक्चर, थोड़ा छोटा सा बैलून शेप स्ट्रक्चर होता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर हो सके। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेफिनेटली दैट इज लंग्स की। अब हम सबको पता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं डेफिनेटली टू पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इनिशियली जब कोई बेबी पैदा होता है ना तो उसके लंग्स होते हैं पिंक से, बेबी पिंक या पिंक कलर के होते हैं। लेकिन जैसे 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 एज बढ़ती जाती है, होता क्या है कि जैसे 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 एज बढ़ती गई हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के केमिकल के एक्सपोजर में आए, धुएं के एक्सपोजर में आए,
तो हमारे जो लंग होता है ना, उसका जो कलर होता है डेफिनेटली वो क्या होता है, डेफिनेटली चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हम धुएं के कांटेक्ट में आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वो पर्सन जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो डेफिनेटली उनके लंग का कलर तो और ज्यादा चेंज होता है, डार्केस्ट कलर में होता है। जबकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका लंग का कलर जो होता है वो कैसा होता है, दैट इज पिंक इन कलर। अब लंग जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होता है हमारी थोरैसिक कैविटी के अंदर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट है हमारी थोरैसिक कैविटी के अंदर, हमारा लंग प्रेजेंट होता है। अब हमने यहाँ पे जब लंग की बात की तो हमने देखा कि ये हमारा क्या है, लंग है। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी के अंदर, और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन होती है वो दो तरीके की होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक आउटर प्लूरा और एक होती है आपकी इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा जो होती है डेफिनेटली ये कांटेक्ट में होती है थोरैसिक कैविटी के, और इनर प्लूरा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होती है ये आपकी जो, अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ये जो होती है ये कांटेक्ट में होती है लंग की सरफेस के कांटेक्ट में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होती है दैट इज द प्लूरल स्पेस। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है प्लूरल स्पेस, जो कि कंटेन करता है यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड। जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्लूरल फ्लूइड जो होता है प्रेजेंट होता है। और ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है डेफिनेटली ये क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को रोक रहा है। ये क्या कर रहा है, ये जो होता है ये फ्रिक्शन को रोकता है, हमारे लंग को डैमेज होने से बचाता है। क्यों? इन केस कि अगर मान लो हम जब ब्रीथिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सो इन दैट केस ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकती है, स्लाइड हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है, जिसकी वजह से अगर प्लूरल फ्लूइड नहीं हुआ तो वो डैमेज हो सकती है। लेकिन ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये हमारी मेम्ब्रेन्स को डैमेज होने से बचाने का काम करता है, बिकॉज ये फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन को रोकता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है, ताकि किसी भी तरीके का डैमेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग हमारे लंग्स के अंदर ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली आपने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा है, तो दो चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना। हमारा जो राइट लंग होता है, हमारा जो राइट लंग होता है वो शॉर्टर होता है। वो क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट होता है या शॉर्टर होता है किससे, लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में, देन लेफ्ट लंग। ठीक है, हमारा दिस इज अ, अगर हम बात करें ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। हमारा जो लेफ्ट लंग है वो छोटा है कंपेयर टू द राइट लंग। ऐसा क्यों होता है, हमारा राइट लंग छोटा है और कितना होता है, अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर ये छोटा होता है, क्योंकि डायफ्राम ऊपर की तरह प्लेस्ड होता है ताकि हमारे लीवर को स्पेस प्रोवाइड की जा सके। वापस सुनना, वी आर टॉकिंग अबाउट द लंग्स, हम लंग्स की बात कर रहे हैं। हमारे दोनों लंग्स एक जैसे कभी नहीं होते, हमेशा इनके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। पहला डिफरेंस ये है कि हमारा जो राइट लंग होता है वो छोटा होता है कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ये 2.5 सेंटीमीटर के करीब छोटा होता है, क्योंकि डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड है। और क्यों है, क्योंकि हमारे लीवर को स्पेस यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करनी है। सेकंड चीज, हमारा जो लेफ्ट लंग होता है, ठीक है ना, वो नैरोअर होता है। ये क्या होता है, नैरो होता है देन राइट लंग। अब यहाँ पे कंडीशन देखना कि यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट लंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो लेफ्ट लंग है ये हमारा नैरो है, छोटा है। नैरो है मतलब देखो इसकी जो चौड़ाई है वो काफी कम है कंपेयर टू द राइट लंग। क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कार्डियक नोच की वजह से हमारे हार्ट को स्पेस दे रहा है। हमारा हार्ट जो होता है सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। हमारा हार्ट जो है सेंट्रली लोकेटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसकी वजह से बन रही है कार्डियक नोच। और इस कार्डियक नोच को जगह देने के लिए हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा नैरोअर होता है देन द राइट लंग। तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी। पहली चीज हमने पढ़ी कि हमारा जो राइट लंग होता है वो छोटा होता है लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में।
कितना छोटा होता है? 2.5 सेंटीमीटर छोटा होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये 2.5 सेंटीमीटर सिर्फ इसलिए छोटा है क्योंकि ये हमारी लीवर को स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है। दूसरा हमने पढ़ा कि लेफ्ट लंग नैरोवर होता है राइट लंग से। क्यों नैरोवर होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे हार्ट जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड है, लेकिन टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस कार्डियक नोच की वजह से हार्ट को जगह पहुंचाने के लिए लेफ्ट लंग नैरोवर होता है दैट द राइट लंग। राइट। सो ये तो हमने बात की कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। यहाँ तक किसी की कोई डाउट्स है? नेहा, प्रियांशु, प्रत्युषा, सौरभ, दीप्ति, गीतिका, is there any doubt regarding this? ओके कोई डाउट्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेटली स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। भाई कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब स्टेप की बात करते हैं तो भाई पहला स्टेप तो हमने बात कर ली कि क्या हो रही है, ब्रीथिंग हो रही है, यानी हम इनहेलेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन का और एक्सहेलेशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट। सो दिस प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस जो हमने इन्वॉल्व किया रेस्पिरेशन में, वो हमने किसकी बात की? हमने कही कि ब्रीथिंग यहाँ पे हो रही है, ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं। अब जब ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो हमारा क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। किसका होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यहाँ पे हमारी जो गैसेस है वो डिफ्यूज होंगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसके बीच में? बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में। किसके बीच में? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर हो रही है। अब जब एक्सचेंज हो गया गैसेस का बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, यानी कि एल्वियोलाई के थ्रू अब हमारे ब्लड वेसल्स में ये आ चुकी है क्या? गैसेस। अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा? दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये जो गैसेस होंगी ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगी? हमारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करेंगी। हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। डिफरेंट फॉर्म में करेगी, ऑक्सीजन अलग तरीके से करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोसेस होता है जो सेल से आता है वो अलग तरीके से होता है। अब इसके बाद क्या होगा कि फोर्थ प्रोसेस जो आएगा वो अगेन डिफ्यूजन होगा हमारी गैसेस का। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। वापस क्या होगा कि अब हमारे जो ब्लड है और जो टिश्यूज है इनके बीच में एक्सचेंज होगा। गैसेस ट्रांसपोर्ट भी ये कहाँ गई? ये ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज करेगी। एंड इसके बाद फाइनली क्या होगा? हमारा यूटिलाइजेशन होगा किसका? ऑक्सीजन का, ताकि ये क्या कर सके? एनर्जी दे सके। एज वेल एज एनर्जी देने के अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कर सके, जो अगेन ब्लड और टिश्यूज के बीच में डिफ्यूजन होगा। फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, और फर्दर वापस से ब्रीथिंग की स्टेप आएगी। तो ये जो स्टेप्स होती है दे इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। यहाँ पे रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें ये सारी स्टेप जो होती हैं आपकी इन्वॉल्व होती हैं। जहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रीथिंग हो रही है। सबसे पहले ऑक्सीजन को अंदर लिया, ये ऑक्सीजन जो हो रही है डेफिनेटली एयर के फॉर्म में जा रही है। अब हमारा जो लंग है उसके अंदर जो एल्वियोलाई है वहां पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, यानी डिफ्यूजन हो रहा है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। किसका? गैसेस का। अब ये गैसेस क्या हो रही है? फर्दर हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगी, बॉडी के टिश्यूज तक जाएगी। अब ब्लड और टिश्यूज के बीच में क्या होगा? डिफ्यूजन होगा अगेन। किसका? आपकी गैसेस वापस डिफ्यूज हो रही है, ब्लड से कहा जा रही है? टिश्यूज में जा रही है। फिर टिश्यूज के अंदर जब ये जाएंगी तो वहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी ताकि आपका एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। एनर्जी प्रोड्यूस हुई, साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस प्रोसेस को उल्टा रिपीट करो। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होंगी, ब्लड एंड एल्वियोलाई के बीच में डिफ्यूजन होगा, वापस क्या होगी? ब्रीथिंग होगी, यानी एक्सहेलेशन होगा, CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी। यहाँ तक किसी की कोई डाउट्स है? किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस? यस, नेहा, प्रियांशु, गीतिका, रिप्सी, सौरभ, प्रत्युषा, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? यहाँ तक आज जो पढ़ाया है इसके रिगार्डिंग किसी की कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। इज देयर एनी क्वेरी, एनी डाउट? ओके, सो आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि किस तरीके से
मैकेनिज्म होता है, इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपिरेशन कैसे होता है, इंटरकोस्टल मसल्स कैसे काम करती है, डायफ्राम कैसे काम कर रहा है, रिब केज कैसे काम करता है, कैसे हमारी जो होती है वॉल्यूम और प्रेशर में क्या चेंजेस आती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे।